गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट के 10th लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले क्लास में हमने तीसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आज हम लोग जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ, ओस्मोटिक प्रेशर, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोसिस से जुड़ा हुआ टर्म है, तो पहले हम लोग ओस्मोसिस को जानेंगे, उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर। और ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो पहले हम लोग समझेंगे ओस्मोसिस होता है क्या, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो आप यहाँ से देखें कि मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें एक दूसरे कंटेनर को रखा और दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, दोनों को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। पहले वाले कंटेनर में हमारे पास सॉल्वेंट था, ये मान लो वाटर आपके पास है, और दूसरे वाले में हमने सोल्यूशन को रखा है। एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम भी बोलते हैं इसको। जैसे आप ऐसा सेटअप बनाएंगे तो अब होगा क्या कि अपने आप इन द स्पॉन्टेनियस वे जो इसका वाटर है ना, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर करेगा। मतलब सॉल्वेंट का फ्लो होता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, पर ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो होता है एसपीएम के थ्रू, जिसमें माइन्यूट होल्स बने होते हैं छोटे छोटे। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं हम लोग ओस्मोसिस। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात बोलना एसेंशियल है। एसपीएम यहाँ पे होना चाहिए, जो कि पॉलीमर का बना होता है। जैसे आप चाय छन्नी, आप इससे एग्जांपल कंपेयर कर सकते हैं कि जो चाय बनाकर चाय पत्ती को हटाते हैं चाय छन्नी के थ्रू, तो चाय छन्नी जो है दैट इज बिहेव लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस, उसको ओस्मोसिस नाम देंगे। तो जैसे यहाँ से वाटर एंटर करेगा वो सोल्यूशन के सरफेस पे जाकर डिपॉजिट होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सोल्यूशन से कम है, तो ऊपर जाकर ये जमा होगा। अब जो मैंने ये माना कि वाटर यहाँ जो ऊपर जमा हुआ वो 8 सेंटीमीटर तक डिपॉजिट हो गया सोल्यूशन के सरफेस पे। अब ये फोर्स एक्सर्ट करना शुरू करेगा सोल्यूशन के सरफेस पे, यानी पहले भी प्रेशर लग रहा था 1 atm का एटमॉस्फेयर वाला, लेकिन जब पानी जमा होगा उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर को डेवलप करेगा, क्योंकि मास इस पर डिपॉजिट हो रहा है। और इस मास के चलते, इस वाटर के चलते, इस सॉल्वेंट के चलते अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा सोल्यूशन के सरफेस पे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जब तक ऑस्मोसिस नहीं होगा बेटा, तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर की बात ही नहीं होगी। इसलिए दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, पहले आप ऑस्मोसिस जानोगे देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे, द प्रेजेंस द प्रेशर डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन। ये जो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा सोल्यूशन के सरफेस पे, किसके चलते, ड्यू टू ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते होते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है रो जी एच। रो आपका डेंसिटी हो गया सॉल्वेंट का, जी आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब कि कितने हाइट तक जमा हुआ है आपका सॉल्वेंट, हाइट ऑफ सॉल्वेंट डिपॉजिटेड, हाइट ऑफ सॉल्वेंट डिपॉजिटेड। ये सारा पैरामीटर्स अगर गिवन हो तो आप सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेफरेंस में वान टॉ हॉफ ने लॉ दिया था। पहले हम लोग रोल्स लॉ की बात करते थे, यहाँ बात करेंगे वान टॉ हॉफ लॉ। और इस टर्म को आपको आगे भी पढ़ना है इसी चैप्टर में, वान टॉ हॉफ फैक्टर होता है। तो वान टॉ हॉफ ने बोला कि जो आई, जो आपके पास पाई है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, और आप टेम्परेचर कितना मेंटेन रखते हैं। अगर आपने कंसंट्रेशन ज़्यादा किया इस सोल्यूशन का, तो जाहिर सी बात है वाटर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, पानी ज़्यादा जमा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप इस सॉल्वेंट का, तो वैसे केस में भी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल फास्ट वे में मूव करेंगे, ज़्यादा डिपॉजिट होंगे। अब इन दोनों को आप मिला दें मैथमेटिकल वे में, तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई बराबर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर रखते हैं, आर इज कॉल्ड मोलर गैस कांस्टेंट, तो आर सी टी, तो पाई बराबर सी आर टी, मैं ऐसे लिख दिया।
अब हमें मेनली जो निकालना होता है वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। हमने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंड में यही काम किया था, सॉल्यूट का मोलर मास निकाला था। तो पाई बराबर आप कंसेंट्रेशन को लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल्स बाय वॉल्यूम, आर इंटू टी हो गया। और मोल क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमने फिर से यहाँ लिखा पाई इक्वल टू एन के बदले लिखा डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एम इज द मॉलिक्यूलर मास, इट इज नॉट मोलरिटी। वी वॉल्यूम लीटर में है और आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप अगर m को लेफ्ट में लाते हैं तो आपके पास निकल के आएगा m इक्वल टू यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट W बाई पाई वी आर इंटू टी। अब ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं अगर ये गिवन हो तो आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। पर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उसमें जो पॉलीमर्स होते हैं, जो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसी मेथड को फॉलो करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को फॉलो करते हैं। क्यों? तो उसके पीछे दो रीजन है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे एक नंबर वाले तो वहां पे मिलेगा कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी निकल सकता है। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे अपने आप को सस्टेन करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना इजी होता है एंड दैट इज वाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैलकुलेटेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग इसके बाद एक टॉपिक है आपके पास कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और टोनिक का मतलब या तो आप कंसंट्रेशन से ले लें, नहीं तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ले लें। मतलब कहता है कि आपके पास दो सोल्यूशन हो ए और बी, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, एक का माना पाई 1 दूसरे का माना पाई 2, पर दोनों बराबर हैं, तो देन दे आर आइसोटोनिक ऑफ ईच अदर। सच सोल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, उनको आइसोस्मोटिक भी बोलते होते हैं। अगर आप इनको एसपीएम के थ्रू आप जोड़ते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। तो नो ऑस्मोसिस क्रॉस करके दिखाया हुआ है, सॉल्वेंट का फ्लो ही नहीं होगा। पाई 1 बराबर पाई 2, पाई को लिखते हैं CRT, तो यहाँ C1RT, इधर हो जाएगा C2RT। आप RT से RT कैंसिल कर दें, C1 बराबर C2, क्योंकि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो सोल्यूशन हो और दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल हो, देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कि 0.9% W/W, अगर आपने 100 ग्राम सोल्यूशन में 0.9 ग्राम नमक मिला दिया NaCl, टेबल सॉल्ट, तो ये सोल्यूशन जो आप तैयार करोगे वो ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। इसीलिए जब किसी को प्राइमरी स्टेज, अगर डिहाइड्रेशन का जब प्राइमरी स्टेज होता है तो हम लोग पेशेंट को ऐसा सोल्यूशन बना के देते हैं। आप 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 0.9 ग्राम NaCl डाल दें और वो जो तैयार होगा सोल्यूशन वो ब्लड के साथ आइसोटोनिक होगा और ब्लड सेल्स से वाटर का लॉस होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब कम एंड हाइपर मतलब ज़्यादा। मतलब दो सोल्यूशन तो हैं पर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक दूसरे के कंपेयर में, और हाइपर मतलब ज़्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वो हाइपर होगा दूसरे के कंपेयर में। ये तीनों टर्म आप जो देख रहे हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये इंडिविजुअल वे में डिफाइन नहीं है, ये हमेशा पेयर में डिफाइन होते हैं। द पेयर ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज मोर कंसंट्रेटेड इज हाइपो। मतलब आप ये आपको बस दूसरे में बोलना है कि जिसका आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ वो आपका हाइपोटोनिक होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ वो हाइपरटोनिक होगा। जैसे ए और बी हमने माना था, अगर पाई 1 ग्रेटर आपके पास पाई 2 से है तो जाहिर सी बात है बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, तो बी इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ए। जबकि दूसरे वाले में हम बोल सकते हैं कि ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है बी से, तो ए इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू बी। और इन दोनों केस में जो हमने एसपीएम लगाया है यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस होना है,
सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो बेटा अब आगे हम लोग कल बात करेंगे। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आपको करना है। थैंक यू।